जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे विनती है, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन की पवित्र स्मृति है। इस दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इसलिए ये व्रत अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के लिए बेहद फलदायी माना जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी हरतालिका तीज की संपूर्ण जानकारी। तीज का क्या महत्व है, पूजन सामग्री, सही विधि और विशेष नियमों के बारे में। वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। कई जगह इसे गौरी तीज या गौरी व्रत भी कहते हैं। यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि एक बार आरंभ करने के बाद इसे जीवन भर करना होता है। ये निर्जल और निराहार व्रत होता है, यानी सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक बिना पानी पिए और बिना भोजन किए व्रत किया जाता है। कुंवारी कन्याएं इसे उत्तम वर की प्राप्ति के लिए करती हैं, और विवाहित महिलाएं अपने पति के लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए हरतालिका तीज की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक। भक्ति में सामग्री से अधिक महत्व भाव का होता है। फिर भी शास्त्रों में पूजन सामग्री का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज की आवश्यक पूजन सामग्री। पहला, मिट्टी से शिवलिंग और शिव परिवार जैसे गणेश जी, नंदी, माता पार्वती और कार्तिकेय जी भी। दूसरा, लकड़ी की चौकी और पीला वस्त्र। तीसरा, कलश, नारियल, गंगा जल। चौथा, अक्षत, रोली, धूप, दीपक, घी, रुई। पांचवा, फूल, पत्ते, मौली, सिंदूर, मेहंदी, श्रृंगार सामग्री। छठा, सुहाग का 16 श्रृंगार। सातवां, सुपारी, पान, लौंग, इलायची। आठवां, माता पार्वती के लिए नई चुनरी। 9, कथा पुस्तक, हवन सामग्री। 10वां, बयाना यानी कि फल, मिठाई, दक्षिणा, वस्त्र। 11वां, आरती के लिए कपूर। अगर ये सभी सामग्री ना हो तो चिंता ना करें। सबसे बड़ा अर्पण आपका सच्चा भाव है। भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, बाहरी वस्तुओं से नहीं। सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती के समक्ष व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर मंत्रोच्चार के साथ संकल्प करें। शाम को पूर्व दिशा की ओर मुख करके चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। गंगा जल से शुद्धि करें। फुलेरा यानी कि 5 फूलों की 5 लड़ियाँ बनाएं। ये शिव की 5 पुत्रियों का प्रतीक है। कलश स्थापना करें। कलश में जल, हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, इत्र और पत्ते डालें। ऊपर नारियल रखें। अब घी का दीपक जलाएं और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। फिर भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करें। माता पार्वती को सिंदूर, चुनरी और श्रृंगार अर्पित करें। पूजन के दौरान मंत्र का जाप करें। ओम गौर्ये नमः या ओम उमापतिये नमः। कथा का श्रवण करें। फिर हवन करें। अग्नि में घी, लौंग, इलायची, मिठाई अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें और भोग लगाएं। रात भर जागरण का विशेष महत्व है। कथा का श्रवण अवश्य करें। फिर हवन करें। अग्नि में घी, लौंग, इलायची, मिठाई अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अंत में आरती करें
और भोग लगाएं। रात भर जागरण का विशेष महत्व है। आइए अब जान लेते हैं विशेष नियम और सावधानियाँ। यह व्रत निर्जल होता है, पानी तक नहीं पीना रहता। पूजा के बाद टूटे फूटे श्रृंगार या सुहाग की सामग्री न फेंकें। घर में तामसिक भोजन न बने। किसी बुजुर्ग या महिला को खाली हाथ न जाने दें। पीरियड्स में महिलाएं व्रत रख सकती हैं, बस मानसिक पूजा करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद माता पार्वती का पूजन करें, उनसे सुहाग लें, सिंदूर अपनी मांग में भरें, फिर मिट्टी के शिवलिंग और प्रतिमाओं का विसर्जन करें, नदी, तालाब या गमले में। फिर हल्का सात्विक भोजन करके व्रत का पारण करें। हरतालिका तीज का यह पावन दिन आपके जीवन में सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य लेकर आए। माता पार्वती और भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करें। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।